वेरी गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ। और आज की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कल कुछ शेड्यूल की वजह से मैं लाइव नहीं ले पाया था। जनरली क्या है, कहीं बाहर कुछ काम से चले जाओ तो ट्रैफिक इतना होता है कि आप टाइम पे वापस नहीं आ पाते। दैट इज द रीजन कि मैंने आफ्टरनून में आप लोग अपडेट कर दिया था कि शायद आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा लाइव के लिए। आज वेडनेसडे की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और देखते हैं मार्केट में क्या हलचल चल रही है, क्या अपडेशन है। मार्केट अप ट्रेंड में है और ऑलरेडी काफी सारे चार्ट के थ्रू आपको इंडिकेशन दिया गया मार्केट अपडेशन में। मार्केट नए हाई रे बना रहा है और देखते हैं अभी कहाँ तक जाता है। और ये किसी के हाथ में नहीं कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, बट यही कि जहाँ भी आपको मौका मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है, आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से ट्रेड करें। और जो नए लोग हैं इस तरह के स्ट्रक्चर में फंसे फंसे नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर ये थोड़ा बुलिश स्ट्रक्चर है और टॉप का एरिया है। और जनरली टॉप के एरिया में थोड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि कंटिन्यू, अगर हम देखें कुछ दिनों से कंटिन्यू 3 हफ्ते से कंटिन्यू बुलिश मोड में करेक्शन नहीं ले रहा मार्केट। एंड करीब करीब 180-190 डॉलर मार्केट ऊपर आया हुआ है विदाउट एनी करेक्शन के। समटाइम ऐसा देखने को मिलता था कि मार्केट अगर $100 ऊपर जाता तो $50 करेक्शन ले रहा था, लेकिन अभी कंटिन्यू ऊपर है और बिल्कुल टॉप पर है मार्केट। जब से फेड की न्यूज आई उसके बाद से मार्केट ने करेक्शन नहीं लिया है। अब ये जो टॉप का जो एरिया है ये बहुत पैनिक एरिया होता है। समटाइम ट्रेड फंसने के चांसेस होते हैं अगर बड़ा करेक्शन यहाँ से ले लिया। $100 का, $80 का अगर करेक्शन मार्केट लेता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ट्रेड फंसने के। तो थोड़ा सा अलर्ट रहें और कोशिश करें कि करेंसी की तरफ भी फोकस करें थोड़ा सा, गोल्ड के साथ साथ। सब कुछ पूरा गोल्ड में नहीं जाए, कुछ ट्रेड करेंसी के अंदर भी करें। वेरी गुड इवनिंग। तो बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ एंड लाइव में देखते हैं क्या है। और लाइव से पहले हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर कि मैं कोई भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और ना ही किसी भी तरह के टिप्स या सिग्नल में देता हूँ। ये लाइव और इस चैनल का मकसद ये है कि मैं मार्केट का हलचल बता पाऊँ, मार्केट का अपडेशन दे पाऊँ, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट किस तरह बिहेव करता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होती है, और जो भी चीज़ है वो उसके साथ कोशिश करता हूँ कि सब तरीके से आप लोग को कुछ ना कुछ अपडेट दूँ नया नया। और हर दिन कहीं ना कोई नया एक अलग टॉपिक बीच में इंट्रोड्यूस कर दूं ताकि आप लोग का नॉलेज, आप लोग का एजुकेशन डे बाय डे बढ़ता रहे और अपनी जिम्मेदारी के साथ आप इसमें सीख सीख के आगे बढ़िए। ये मेरा मकसद है। जो लोग चैनल को मेरे पहली बार देख रहे हैं एंड आपको लगता है और आप फॉरेक्स के बारे में सोच रहे हैं या फॉरेक्स के ट्रेडर हैं, आपको लगता है कि चैनल में एजुकेशन आपको मिल रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट जो भी अपकमिंग वीडियो है और वो आप लोग को मिलते रहे और आप लोग का एजुकेशन, आपका नॉलेज डे बाय डे एनहांस होता रहे। तो ये मेरी हमेशा की कोशिश होती है। मार्केट में बहुत तरह के, कई तरह के स्कैम हो रहे हैं। इवन मुझे भी उस तरह की चीजें रिसीव हो रही है, बट मैं बिहेव नहीं करता हूँ। तो कभी भी मार्केट में, अभी से आज एक नया चीज समझ में आई मुझे, शायद हो सकता है आप लोग के साथ भी हो। तो जो जो चीजें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं अलर्ट हो जाता हूँ, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। जनरली क्या होता है, मार्केट में कुछ ऑटोमेशन पे कॉल चल रहे हैं, मेरे भी चलते हैं जनरली, वेबिनार के बारे में या प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में मेरे भी आपको कॉल आते हैं ना। लेकिन वो कॉल्स क्या होते हैं कि मेरा वेबिनार है संडे के दिन और मैं इस टॉपिक की बात करने वाला हूँ, जो भी है। अगर आप फॉरेक्स में इंटरेस्टेड है तो आप सुबह 11 बजे वेबिनार में आए और लिंक आपको भेज दी गई। इस तरह के मेरे कुछ वॉइस कॉल होते हैं। लेकिन मार्केट में कुछ इस तरह के कॉल चल रहे हैं कि जिससे मेरा मोबाइल नंबर है तो आपका मोबाइल नंबर पे इतना ड्यू है और आपका मोबाइल आज बंद हो जाएगा, है ना। मॉर्निंग में शायद इस तरह कुछ अर्ली मॉर्निंग आज मुझे एक ऐसा कॉल रिसीव हुआ और साधारण नंबर से आता है, जो नंबर पे रेड वगैरह नहीं दिखता है या स्पैम वगैरह नहीं दिखता, तो ऐसे नंबर से आता है तो हमको लगता है कि शायद बैंक से या कंपनी से कॉल है। तो अगर आप वो इसमें जानना चाहते हैं या जो भी है बिल भरना चाहते हैं या क्यों आपका मोबाइल ब्लॉक होने वाला है जानना चाहते हैं तो एक बटन दबाएं। तो इस तरह की, जिस तरह की चीजें ना करें, तो ऐसी चीजें चीजें नहीं होती। जनरली हम जिस कंपनी का सिम यूज करते हैं तो वहां से डायरेक्ट कंपनी की तरफ से हमको मैसेज आ जाते हैं, तो और हमको ड्यू डेट मालूम होती है तो हम उस हिसाब से पे कर देते हैं। तो मुझे मालूम है मेरी ड्यू डेट क्या होती है, तो इस तरह की फिर मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे कॉल को। तो इस तरह से आप भी, बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे तरह तरह की चीज होती है। जब मैंने फोन की बात की थी, ऐसी कई बैंक की तरफ से आ जाते हैं कि मैं बैंक से बात कर रहे हैं और आपको इमरजेंसी केवाईसी की रिक्वायरमेंट है और केवाईसी पूरा नहीं करेंगे तो आपका फंड ब्लॉक हो जाएगा, ये XYZ। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम पैनिक बिहेव करते हैं और जब हम पैनिक बिहेव करते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है। ये रेगुलर एक्टिविटीज हो रही है यहाँ, ये रेगुलर एक्टिविटीज हो रही है और रोज नए नए केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में तो अपनी सूझबूझ का ध्यान रखें और अपनी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास, सबके पास होती है। बैंक की ब्रांच आपके पास होती है, बैंक ब्रांच वालों के नंबर आपके पास होते हैं, तो कोशिश करें कि बैंक ब्रांच से कांटेक्ट करें और मोबाइल एप्लीकेशन में जाके काम करें, वो ज्यादा बेटर होता है। तो इस तरह की कोई भी कॉल को आप लोग रिएक्ट ना करें या उसको किसी तरह की कोई बटन, जैसे बोलते हैं एक बटन, एक नंबर दबाओ या 2 नंबर दबाओ, इस तरह कोई रिएक्ट ना करें। अदरवाइज कुछ ना कुछ आपके अकाउंट से वो लिंक करने की कोशिश करते हैं और आप कोई नुकसान आपको फ्यूचर में आ सकता है। तो इस तरह की चीजों को कोशिश करें बचें, जितना ज्यादा से ज्यादा बचें ऑनलाइन चीजों से।
एंड मार्केट में हर तरह के स्कैम हो रहे हैं, बहुत तरह तरह के। एक ही चीज है, अपने आप को इन सभी चीजों से बचना है। तो जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, एजुकेट ले सकते हैं, किताबों पढ़ें। और जिस सब्जेक्ट में आप हैं, जिस टॉपिक में आप हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, जो भी बिजनेस आप काम कर रहे हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड पूरा अपडेशन लें। जो बिजनेस आपको नहीं आता उसके बारे में अगर कोई अधूरी इन्फॉर्मेशन देता है तो उसमें ना उतरे। कोई सामने से कोई बिजनेस लेकर आता है और आपको अच्छे रिटर्न की गारंटी देता है, तो आप उस बिजनेस को कम से कम 6 महीने तक 6 महीने तक होल्ड पे डाल दें। और 6 महीने आपको मिल जाएगा, जल्दबाजी में ना होल्ड पे डाल दें। उसमें क्या होगा, आपको अच्छा समय मिल जाएगा और उस समय में आप पूरा वेरिफिकेशन कर सकते हो उसके बारे में, या पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो जनरली हमारे साथ जो हादसे होते हैं, जो मैंने एनालिसिस किया है, क्योंकि मैं स्कैम पे एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं कुछ पॉइंट जो है डेली डे बाय नोट कर रहा हूँ, ताकि मैक्सिमम पॉइंट मैं उस वीडियो के थ्रू आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, ताकि फ्यूचर में आप लोग इस तरह के आने वाले नुकसान से बचें। तो जनरली मैं सब, और आपके पास भी अगर कुछ ऐसी कोई स्टोरीज है रियल, तो आप मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं उसको वीडियो के थ्रू सब पब्लिक को बताने की कोशिश करूँ, ताकि बाकी लोग इस चीजों से सेफ रहे। तो दैट इज माई इंटेंशन। कोशिश करेंगे अपने आप को जितना अपडेट कर सकते करें। मैं या मेरी टीम किसी भी तरह के कॉल या मैसेज पैसों को लेकर नहीं करती। और अगर आपको मेरी डीपी लगा के किस तरह की कॉल है, जो मेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। हमारी टीम के नंबर भी, सपोर्ट टीम के नंबर भी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से अगर टैली कर लें, जल्दबाजी में ना आए। और उसके बाद लगे हमारी टीम के नंबर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको रिसीव करें। और मेरी टीम कोई भी तरह के पैसे की डायरेक्टली आप लोगों से, जो लोग मेंबर के अलावा छोड़ के, उनसे किसी भी तरह के पैसे की डील नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो ये था आज का डिस्क्लेमर। और बढ़ते हैं आज की लाइफ की तरफ। डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी होता है, रोज रोज आप सोचते हो कि हम लोग ऑनलाइन है और ऑनलाइन के कुछ नॉर्म्स होते हैं, हमको फॉलो करना जरूरी होता है। तो दैट इज व्हाट का डिस्क्लेमर देना हमको जरूरी होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। और बढ़ते हैं आज की लाइफ की तरफ। आपको जो भी क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा, आप लिख दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा कि धीरज जी आपने निकाल दिया, गुड। वो टेंशन वाली, अच्छा हो। अपडेट लेंगे हम उसका भी। गोल्ड थोड़ी समय से एक करीब करीब मॉर्निंग से ही, जब इस एरिया में आया था, उसके बाद में साइडवेज हो गया है। करीब करीब $8-9 के रेंज में प्ले कर रहा था ये। और एक एरिया में अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि तोड़ के नया 88 की तरफ जा सकता है, ऐसा लग रहा था। बट आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज भी नहीं है। बट नेस्डेक मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम अगर देखने को मिलता है इंडेक्स को लेके, या नहीं मिलता है, तो उसका एक इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिल सकता है। या कमोडिटी के अंदर कोई अच्छी बाइंग हो रही है, कल ये न्यूज की वजह से एक नया एटीएच बन गया है। अभी एक रेंज है और ये एक नया हमारे पास एटीएच है। शायद आज इसकी चार्ट ने पोस्ट किया था मैंने, हाँ आज मैंने यूरो का चार्ट पोस्ट किया था आप लोगों को आज। अब इंडेक्स को अगर आप 4 घंटे में देख रहे हैं, आप जैसे मैं इसको लगाया है ना, तो 4 घंटे में ये हर बार एक नया लो बना रहा है। लेकिन अभी जो लो बनाया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है। डे टाइम फ्रेम का एक एरिया था जिसको उसने तोड़ दिया है, और तो खैर पहले ही तोड़ दिया था। अब लेकिन जो डे टाइम फ्रेम के पास जो एरिया नजर आ रहा है, पिछले वाला जो एरिया था वहां पर, आज 1 2 3 4 4 5 दिन पहले उस एरिया में होल्ड किया उसने। लेकिन क्योंकि वो एक ही बार होल्ड किया हुआ है, अब नीचे जो परफेक्ट एरिया है वो 99.5 वाला जो एरिया है, ये इंपॉर्टेंट एरिया हो गया इसके लिए भी, इंडेक्स के लिए, जो कि बहुत नजदीक दिख रहा है। एंड अब जो स्ट्रक्चर इंडेक्स बना रहा है, अब देख रहे हैं पूरी तरीके से डे टाइम फ्रेम में लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाती हुआ आ रहा है। तो आई थिंक ये एरिया बहुत क्लोज दिख रहा है, यहाँ पर देखने को मिल सकता है हमको आज या कल में। और ये ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ $1 का एरिया है। ऑलरेडी ये धीरे धीरे तोड़ते आ रहा है, तो हम शायद डॉलर को यहाँ बहुत जल्द देख सकते हैं। अब डॉलर को यहाँ पर देख सकते हैं। अब डॉलर के बारे में इसलिए बात करते हैं हम इंडेक्स के बारे में, कि इंडेक्स को अगर यहाँ देख सकते हैं, तो इसका अपोजिट हमारे पास हो गया गोल्ड, है ना। क्योंकि गोल्ड में हमारे पास ऊपर कोई डेटा नहीं है। इस डेटे के हिसाब से हम फिर अंदाजा लगाते हैं कि अगर ये डेटा हमको ऐसा दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, तो गोल्ड को अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम में, तो गोल्ड हमारे पास ऊपर में कोई बहुत अच्छा डेटा नहीं है, मतलब है ही नहीं डेटा। तो गोल्ड एक या एटीएच, अभी अगर देखेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम में, तो एक एटीएच इसका पॉइंट है। जैसे यहाँ से एटीएच का $10-12 की दूरी है, तो एटीएच के पास फिर जा सकता है और वो वहां आ सकता है, या एटीएच को तोड़ के नया एटीएच बना सकता है, जो कि आसपास 80 के 80 के आसपास एक नया एटीएच हमको, जिस तरह से ये मार्केट चल रहा है नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो अब जैसा वॉल्यूम होता है मार्केट में, उस वॉल्यूम के हिसाब से 80, और जो साइकोलॉजिकली फिगर तो है वो जो बोलता है जो 2700 का नंबर है, जो साइकोलॉजिकली नंबर है वो ये वाला नंबर। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, वो बड़ी चीज नहीं है। शायद आपको याद होगा पुरानी अगर लाइव उठा के देखेंगे, तो 2500 पे था, 2550 पे था, तो मैंने 2600 तक का प्रोडिक्शन मैंने दिया था। एंड अब जो मार्केट में प्रोडिक्शन है, क्योंकि ये ट्रेंड अप ट्रेंड पकड़ लिया इसने, अब अप ट्रेंड पकड़ लिया, कहाँ जाकर रुकता है हमको नहीं मालूम।
वहां जाकर रुकने के लिए एक बड़ा करेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और बड़ा करेक्शन हमको मिलेगा एक न्यू इंडेक्स की न्यूज से। कोई इंडेक्स की पॉजिटिव न्यूज आएगी उस दिन हमको बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे आज कोई न्यूज हमारे पास नहीं है, कोई बड़ी न्यूज हमारे पास नहीं है जिसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिले। एंड अब कल 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 एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, और शायद मुझे लग रहा है कि ये न्यूज कुछ ना कुछ कमाल दिखाएगी, जो कि है, कौन सी न्यूज है कल? कल दो बड़ी बड़ी न्यूज है हमारे पास शाम को 6 बजे, जो कल मार्केट में एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है हमको। अगर जीडीपी की न्यूज का देखें तो उसका जो फोरकास्ट और प्रीवियस न्यूज है उसके बारे में जो डिस्कशन है कि उन्होंने प्रिडिक्शन जो दिया हुआ है वो फोरकास्ट सेम दिया है जो लास्ट में था। एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के बारे में दिया गया है कि इनका प्रिडिक्शन है कि कल डेटा बढ़ सकता है। डेटा अगर बढ़ सकता है, एक मिनट मैं सही देख रहा हूँ ना, हाँ, डेटा अगर बढ़ सकता है तो दैट इज द नेगेटिव न्यूज फॉर द इंडेक्स। अगर डेटा बढ़ गया, ये प्रिडिक्शन अगर आ गया, 219 के था, 2,19,000, और ये डेटा अगर कल को 2019 से कम आता है तो ये इंडेक्स के लिए बढ़ के आता है तो इंडेक्स के लिए नेगेटिव न्यूज आएगी, और कम आता है तो पॉजिटिव न्यूज रहेगी। तो ये दो न्यूज कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। कल हमको बहुत बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है, तो कल थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। आज तो देखते हैं मार्केट में जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा 7 बजे, 7:30, 8 बजे तक तो हमको देखने को मिलेगा। जनरली मैंने बहुत सा टाइम देखा गया है कि यूएस मार्केट जैसे ओपन होता है 1 घंटे के बाद इसमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है 7 बजे के बाद में। तो हो सकता है कि 7 बजे के बाद हमको एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिले 7, 7:30 तक, और जो कि 9, 9:30 तक रहता है। तो फिलहाल अभी इंडेक्स के अंदर भी ये कि रेंज है, रेंज के अंदर प्ले कर रहा है, और जिस तरह कैंडल बना रहा है ये ऊपर कोशिश कर रहा है कि ऊपर तोड़ दे। आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम अगर आप देखें इसको, तो एक रेंज के अंदर आ गया, यहाँ पर क्या तो तोड़ने की कोशिश की थी बट नहीं तोड़ पाया। अगर तोड़ेगा तो सीधा एटीएच के पास जाएगा। एटीएच से एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि एटीएच बना था, और ये एटीएच आज मॉर्निंग का एटीएच है, तो ये एशियन सेशन का हाई है। एंड एशियन सेशन का हाई है तो यूएस सेशन में यहाँ तक जा सकता है, और ये रेस्पेक्ट होगा या तो इसको तोड़ के ऊपर जाएगा उस टाइम अगर वॉल्यूम अवेलेबल रहा। आज कोई हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी चांसेस थोड़े से कम है। कल थोड़े से उथल पुथल के चांसेस है। कल अगर इंडेक्स को न्यूज का, दोनों न्यूज का सपोर्ट मिल गया तो गोल्ड का एक बड़ा करेक्शन हम देखने को मिल सकता है हम लोगों को। तो जब भी आप इसमें ट्रेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं या करें तो कोशिश करिएगा कि न्यूज के टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, या न्यूज से पहले अपने ट्रेड क्लोज कर लेना। और न्यूज एक बार आके चले जाए या न्यूज का इम्पैक्ट देखने को मिल जाए तो जैसे हम कल लाइव में बात करेंगे इसके बारे में, तो देखिएगा। तो ये गोल्ड का अपडेट है फिलहाल तो यहाँ पर है, और इसमें अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो जो भी करें ट्रेड, अगर ये एरिया तोड़ देता है ऊपर का एरिया, तो तोड़ने के बाद फिर आप जिस तरह से स्ट्रक्चर आपको समझाया मैंने ब्रेकअप वाले स्ट्रक्चर में, यहाँ से ट्रेड ले और नीचे ऐसे लगा के फिर यहाँ तक आप एटीएच तक प्ले कर सकते हैं, और एटीएच से रिजेक्शन होता है तो फिर यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। रिजेक्शन कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड का प्लान कर सकते हैं टुवर्ड दिस रेंज। तो एक एक दो मोमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं अभी थोड़ी देर में, एक आधे घंटे में। और या तो फिर इस रेंज के अंदर प्ले करना है, रेंज के अंदर प्ले करना है, नीचे आता है सपोर्ट लेता है, देन आप अप डाउन कर सकते हैं। बट क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम मिलेगा इस टाइम पे 7 साढ़े तक एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है 7, 7:30 तक। तो इसमें एक अच्छा ट्रेड के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे ऊपर का एरिया तोड़ता है या नीचे का एरिया तोड़ता है, नीचे का एरिया तोड़ता है तो बहुत अच्छे चांसेस है। जैसे कि मैंने आज एक हमेशा मैं एक टूल यूज करता हूँ, आप लोग मालूम भी है, और ये है VRVP। आज ये VRVP बहुत आसान है, शायद आप लोग को शायद फ्री वाले इसमें पता, आई डोंट नो आपके पास है कि नहीं है। ये VRVP एक चीज बताता है कि इस जगह में काफी देर से मार्केट हुई है। अगर आप देखोगे ये एरिया देखोगे आप, ये टूल है, इंडिकेटर नहीं है, टूल, इट इज अ टूल। और ऐसे इंडिकेटर लिस्ट में मिल जाएगा आपको, और ये टूल के टूल में ही मिल जाता है इसको। तो इट इज लाइक मैं इसको एज ए टूल देखता हूँ, ऐसे इंडिकेटर नहीं देखता हूँ। अब ये आपको एक इंडिकेशन देता है टूल से, जैसे फिबोनाची है ना, फिबोनाची भी एक टूल से। तो ये एक इंडिकेशन देता है आपको कि इस एरिया में पर्टिकुलर जो दिख रहा है आपको, ये इसमें एक हाई वॉल्यूम है ना। ये एरिया जैसे टूटता है तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। इसके पहले ही मैंने कई बार आपको बताया, तो यहाँ देख रहे हैं वॉल्यूम नहीं है, उसके बाद में वॉल्यूम कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो एरिया है पूरा, ये इस तरीके से, ये जो हमारी ये जो है, ये पूरा का पूरा एक मिरर इमेज हमको यहाँ देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। और ये जो एरिया है ये करीब करीब आसपास, अगर हम लोग इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इसका जो एनालिसिस करेंगे हम, और तो हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा हमको ये एरिया में।
इस एरिया में, राइट। तो कहने का मतलब ये कि ये एरिया अगर रेंज छोटी सी बनाया अभी, बहुत बड़ी रेंज नहीं, छोटी सी रेंज है 15 टाइम फ्रेम, ये अगर टूटती है यहाँ से तो एक अच्छा खासा ट्रेड आपको देखने को मिलता है। ये करीब करीब ये आपका जो एरिया है 50 का 52 का एरिया है, यहाँ से अगर टूटता तो सीधा सीधा $20 नीचे 28-30 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा सा देखते आगे, ये जो रेड लाइन आप नीचे देख रहे हैं, नीचे में जो रेड लाइन है ये इसकी जो वॉल्यूम प्रोफाइल की है, इसकी रेंज, इसकी जो रेंज है इसकी पीओसी है, और इसकी पीओसी भी यही बता रही है कि मार्केट अगर गिरता है, और मैंने आपको बीच में शायद इसके बारे में और दिया था पीओसी के बारे में, है ना। तो यहाँ पर हमको पीओसी के पास मार्केट देखने को मिल सकता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया होता है, आज नहीं तो कल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, जो लिक्विडिटी का मतलब होता है लिक्विडिटी संभाल के रखने वाली लिक्विडिटी। अभी देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, सेम पीओसी यहाँ पर बता रहा है 28 वाले एरिया में, और ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक पड़ा है ये पूरा खाली है। मतलब यहाँ से अगर आदमी स्लिप हुआ तो सीधा यहाँ दिखेगा। अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया नजर आ रहा है, यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी है, एंड ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, और ये हमारी ऑर्डर फ्लो ब्लॉक की कैंडल है, एंड पीओआई की कैंडल है, एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी, एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैं उसको बोलता हूँ जब मार्केट बार बार जाता है, जाना पसंद करता है और बैठना उठना पसंद करता है ना। जैसे हमारे भी कुछ इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं जहाँ पर बार बार जाना पसंद करते हैं, वैसे मार्केट का एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहाँ पर मार्केट बार बार टच करता है, सपोर्ट लेता है, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है वो एरिया। एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि उसके बाजू में अगर कुछ आपको एक 25-30% ये कैंडल अगर नजर आ रही है जिसमें वीक बना हुआ है, दैट इज द पॉइंट ऑफ पीओसी बोलता हूँ उसको, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड वो ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा ये ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, इम्बैलेंस मल्टी इम्बैलेंस वगैरह है। तो यहाँ पर हम आने वाले समय में हमको एक मार्केट सीधा सीधा इस एरिया तोड़ के यहाँ नजर आ सकता है। आज ही मुझे लग रहा था कि जब ये कैंडल तोड़ा कि हमको इसकी मिरर इमेज देखने को मिल सकती है, इसको मैं बोलता हूँ मिरर इमेज। तो यहाँ मार्केट हमको देखने को मिल सकता है कि हमको मिरर इमेज देखने को मिलती है कि अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो ये रेंज अगर तोड़ता है तो एक $20 का एक बड़ा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जब ये तोड़ता है तो फोमो में आने की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद की एनालिसिस करें और अपना रिस्क मैनेजमेंट, ये नहीं कि वहां से बड़ा ट्रेड मार दें। जनरली बहुत सारे लोग करते हैं और फायदा भी होता है आप लोग को, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन उसके नुकसान भी उसके अपोजिट भी हो सकता है ना, क्योंकि ये मार्केट है और ये मार्केट जो है वो अपने इसका अपना वो तरीका है, और बड़े से बड़े ट्रेडर को भी नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। अगर मालूम होता तो इतना सब चीजें होती नहीं ना। तो किसी को भी नहीं मालूम कि कब क्या होने वाला है, कब कितना वॉल्यूम आने वाला है, कब कितने बायर कब कितना सेलर सडनली आ जाएंगे, कब कितना बेच देंगे। बट हम पास्ट के अपने एक्सपीरियंसेस पे अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का मोमेंट क्या कब कैसे क्या हो सकता है, एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम हमारा प्रिडिक्शन सही बैठता है, क्योंकि हम सालों से इसके अंदर बैठ रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन 90-100% तक सम टाइम हमारा सही जाता है। हमारा मतलब आप और मैं दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो जितना टाइम हम स्क्रीन को देते हैं उतना हमारा प्रिडिक्शन डे बाय डे बढ़ता जाता है। इट इज लाइक प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये काम अच्छा होता जाएगा आपका ना। सो ये है हमारा आज का गोल्ड का अपडेट, और गोल्ड में चांस है। और आज का टॉपिक भी हम ये देंगे VRBP, ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये हमारा टॉपिक का नाम रहेगा, ठीक है। अब हम चढ़ते हैं थोड़ा सा करेंसी की तरफ नजर मारते हैं। ये मैं बता दिया आपको कि रेंज है, और रेंज ऊपर की तरफ टूटेगी या नीचे की तरफ टूटेगी उसके हिसाब से आपको बिहेव करना है। मार्केट अभी एक जगह में बिल्कुल रुक गया है ना। वॉल्यूम जैसे अब आएगा, हो सकता है कि थोड़ी देर में हमको 7 बजे तक कुछ वॉल्यूम दिखे, वॉल्यूम आएगा तो मार्केट अपडेशन जा सकता है। और जो नॉर्मल सी न्यूज है कोई गोल्ड की, वो बहुत बड़ी न्यूज नहीं है, बट कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, वो न्यूज ही $5-10 का इम्पैक्ट देगी जरूर। 2 न्यूज है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 7:30 नी होम सेल्स है ना, और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, ये 7:30 और 8 बजे की न्यूज, तो उस टाइम हमको कुछ वॉल्यूम देखने को मिल सकता है इसमें, अगर न्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव आती है उसके अकॉर्डिंगली। अब जैसे इन्होंने प्रिडिक्शन किया है, न्यू होम सेल्स कम हो सकते हैं और क्रूड ऑयल इन्वेंटरी भी कम हो सकती है। मतलब ये दोनों भी न्यूज इंडेक्स के लिए जो प्रिडिक्शन है वो नेगेटिव दिखा रहा है। एनीवे, दैट इज द गोल्ड अपडेट टोटली। ट्रेडिंग जो है बड़ा पेशेंस का काम है, और मैं आप लोगों को एक मैसेज दे दूं इसके पहले मैं करेंसी की तरफ मूव करूं। चलो पहले करेंसी के बारे में करता हूँ, उसके बाद में आपको थोड़ा सा एक छोटा सा अपडेट देता हूँ। अब मैंने आपको याद होगा कि इसके बारे में आज इसकी चार्ट मैंने डाला था, शिकारी एरिया ना, 4 घंटे के टाइम में शिकारी एरिया।
ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 घंटे का इसमें लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ की। तो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करें आप। और जैसे ही यहाँ पर आपको रिजेक्शन या देखने को मिलता है, अगर मार्केट ने इसको तोड़ा और तोड़ के ऊपर गया तो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी कहाँ है, फिर हम एक नया जो ऊपर का जो एरिया है वो मार्क करके रखेंगे पहले से ही, और वो एरिया ही है हमारे पास। ठीक है, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेकर आ जाओ, डे टाइम फ्रेम का बड़ा एरिया है हमारे पास में। तो अब अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ता है तो अगला एरिया हमारे पास ये हो गया है ना, ये इसको बोलते हैं, जैसे मैंने बताया एग्जांपल देने के लिए, ऐसा कोई वर्ड नहीं है ट्रेडिंग के अंदर में शिकारी वगैरह, तो मैं अपने तरीके समझाने के लिए आप लोग को बोल देता हूँ। तो ऐसा कोई, तो दैट इज कॉल्ड शिकारी एरिया, मतलब यहाँ पर मार्केट तोड़ता है, इस कोशिश तो की उसने, है ना, तोड़ के जाने के बाद यहाँ पर वेट होल्ड करता है इस एरिया में। अगर मार्केट होल्ड करता है इस एरिया में, तोड़ा है ना इसको, तो इस एरिया में अगर होल्ड करता है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर सपोर्ट क्रिएट करता है, तो फिर हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं टुवर्ड अप डायरेक्शन का। ठीक है ना, अब जैसे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है एक ना इस एरिया की, ये कैंडल अगर नेगेटिव क्लोज होती है उसकी अगली वाली कैंडल में प्लान कर सकते हैं हम, इसके ऊपर हमारा एसएल रहेगा, तो यहाँ से हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्स के अंदर में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, इंडेक्स में वॉल्यूम आना चाहिए इसके लिए, और इंडेक्स में अगर वॉल्यूम आता है तो इसमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो हमको साइड बाय साइड हमेशा, जब भी हम डॉलर के अगेंस्ट कोई करेंसी को यूज कर रहे हैं या ट्रेड लेने की प्लानिंग करें, तो हमको डॉलर के बारे में सोचना जरूरी है कि डॉलर में क्या चल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉलर में अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फायदा, अदरवाइज ये सपोर्ट लेता है और इंडेक्स नीचे गिरते नजर आ रहा है, तो ये ट्रेड हमारा बाय का ट्रेड बनेगा और टुवर्ड अप डायरेक्शन, और ऊपर में आपके ये टीपी का एरिया हो गया। तो ये इस तरीके से प्ले करेगा, सपोर्ट के बाद इस कैंडल के बाद ये एरिया इस तरीके से प्ले करेगा, और एक काफी अच्छा एरिया रहेगा। एंड स्टॉप लॉस आपके ये यहाँ पर आसपास बहुत छोटा सा $1 के करीब करीब स्टॉप लॉस आएगा, मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट में $100 का। तो ये एक ट्रेड रहेगा और ये काफी अच्छा ट्रेड रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट वन स्टैंडर्ड लॉट की एग्जांपल मैं दूं, लेना नहीं है आप लोग को, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 0.01 के लॉट में $7-8 मिलेंगे यहाँ से यहाँ तक, और जाएगा तो आपका $1 जाएगा। मैं पहले लॉट साइज बोलने को डरता हूँ कि आप लोग नहीं ले ना लो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से आप, तो यहाँ से दो चीजें, रिजेक्शन के बाद सेल की प्लानिंग, नीचे में पूरे टीपी के एरिया है, पूरे लिक्विडिटी, यहाँ पर काफी सारे लिक्विडिटी अवेलेबल है, ऑर्डर फ्लो अवेलेबल है, एंड तोड़ता है ऊपर, सपोर्ट बनाता है, देन ऊपर की तरफ, जैसे अभी एक थोड़ा जरूर लिक्विडिटी स्वीप किया, लेकिन ये कैंडल ग्रीन बन रही है, ये अगर नेगेटिव कैंडल बनती है यहाँ पर, तो आसपास थोड़ा सा नीचे आने के बाद हम इसको प्लानिंग कर सकते हैं एसएल के साथ, है। तो ये हो गया इंडेक्स के बारे में। एंड जीबीपी यूएसडी भी पूरी तरह से बुलिश है, और थोड़ा सा करेक्शन लिया था इसने, थोड़ा सा करेक्शन लिया था इसने, लेकिन ये पूरी तरह से ये भी बुलिश, ये लो लो बनाया फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब तक इंडेक्स पॉजिटिव नहीं होगा, जब तक ये नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ये अभी फिर से नया एटीएच बनाने के चक्कर में, मतलब रिसेंटली एटीएच, हाँ पहले के एटीएच तो इसके अलग है, रिसेंट एटीएच बना सकता है। तो ये भी बुलिश स्ट्रक्चर इसका भी बुलिश है। जनरली देखा गया कि जब गोल्ड बुलिश होता है और यूरो और जीबीपी भी बुलिश दिखाता है सेम टाइम, क्योंकि ये सब इंडेक्स के अपोजिट चलते हैं। तो जब इंडेक्स नेगेटिव आता है तो इंडेक्स के साथ में जितनी पेयर है, लाइक एनजेडी यूएसडी, अगर एनजेडी को देंगे तो एनजेडी भी की चाल सेम दिख रही है, एनजेडी की चाल एंड जीबीपी की चाल, दोनों की चाल सेम है अगर आप देखेंगे। एंड जीबीपी जेपीवाई भी अच्छा चल रहा है, और अब ये एरिया तोड़ेगा तो जो आगे के जो एरिया है 195 198 के एरिया में ये देखने को मिल सकता है, तो ये भी बुलिश है, जीबीपी ओवरऑल बुलिश है। इंट्राडे के लिए आपको, अगर इसमें इंट्राडे अगर सोचते हैं आप, तो इस तरह के एरिया से काउंटर ट्रेड कर सकते हैं एसएल के साथ में, जैसे ये एरिया आ गया, अब यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, तो काउंटर ट्रेड कर सकते हैं। बट बेटर होगा कि जब अप ट्रेंड मार्केट है तो थोड़ा सा बुलिश ही रहे हम लोग भी, हम अप ट्रेंड में बुलिश रहेंगे और डाउन ट्रेंड में बैरिश रहेंगे, मतलब हमारी सोच ही बुलिश ही होनी चाहिए, बुलिश या बैरिश। तो ये जीबीपी भी बुलिश है। फिबोनाची का कुछ क्वेश्चन था आपका, थोड़ा लिख दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ट्रेडिंग के अंदर ना एक चीज आप लोग समझो, आप लोग 6 महीने से हो या 6 साल से हो, जब से भी आप इस इंडस्ट्री के अंदर में हो, ये इंडस्ट्री बहुत पेशेंस गेम है, ट्रेड फंसते हैं, दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेडर लोग के ट्रेड फंसते हैं, हमारे भी ट्रेड फंसते हैं, और एक संयम रखना पड़ता है, जब ट्रेड फंस जाते हैं तो फिर उसको निकालना ही पड़ता है, तो संयम रखना बहुत जरूरी होता है। जल्दबाजी में अगर आप इस पे पूरी तरह से, अगर आपने सीखा नहीं है, पूरी तरह से टाइम नहीं दिया है, मार्केट में रोज एक नया एक्सपीरियंस होता है। अभी अभी किसी ने सोचा था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा? नहीं सोचा था किसी ने।
तो मार्केट रोज एक नया एक्सपीरियंस देता है हमको, तो रोज सीखने की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे आप इसमें टाइम देते जाओगे सीखने के साथ साथ, ट्रेड के साथ नहीं, जो ट्रेड में हो तो सीख ही नहीं सकते कभी जिंदगी में। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, वो माइनस प्लस ले लेके नुकसान में ही है, वो कभी सीख ही नहीं सकते। बिना ट्रेड करे अगर आप इस इंडस्ट्री में रहोगे, और ट्रेड मतलब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ट्रेड करना है ना। जैसे लोग इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्नशिप में लोग कमाने के लिए नहीं करते। जनरली आप एमबीए करते हो या इंजीनियरिंग करते हो तो आपको 6 महीने की इंटर्नशिप मिलती है इसमें। तो इंटर्नशिप का मतलब होता है सीखना, और इंटर्नशिप पे आपको एक छोटा सा पैसा दिया जाता है ना। कुछ शायद स्टाइपेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, आई डोंट नो। कुछ मैं भूल गया हूँ वर्ड, वो कंपनी देती है उनको, तो आई थिंक इंटर्नशिप अमाउंट ऐसे कुछ बोलते हैं। जिन्होंने किया होगा तो लिख देना एक बार क्या मैं बता रहा हूँ। तो जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो जितना समय आप दे सकते हो, और पेशेंस वाला गेम है, जल्दबाजी के चक्कर में कुछ नहीं होगा, आप नुकसान कर देंगे आप। स्टाइपेंड ना, राइट, स्टाइपेंड, स्टाइपेंड मतलब सही पकड़ा मैं, अभी दिमाग से निकल गया था। थैंक यू सो मच प्रणय। तो एक स्टाइपेंड आपको मिलता है, वो स्टाइपेंड आपको एक स्मॉल अमाउंट होता है। वो अमाउंट आपकी सैलरी जो मिलने वाली होती है फ्यूचर में उसके बराबर नहीं होता, छोटा सा अमाउंट होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपको फ्यूचर में जॉब एक्सपेक्टेशन है 50,000, 2 साल का एमबीए करने के बाद 10-20 लाख रुपए खर्चा करने के बाद, तो स्टाइपेंड आपको 5,000, 10,000, इससे ज्यादा स्टाइपेंड नहीं रहता है। मैक्सिमम कोई अच्छी कंपनी तो हो सकता है आपको 20,000 ही मिलता होगा स्टाइपेंड, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। अब डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी के अंदर, कौन सी शहर, कौन सी कंट्री में, वो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको मिलता है, ए टायर बी टायर सिटी के हिसाब से। वहाँ इंटेंशन क्या होता है कि सीखना प्रैक्टिकल, कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसको अप्लाई करके प्रैक्टिकल। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। किताबें आप कितनी चाहे पढ़ा लो, लेकिन प्रैक्टिकल में जाओगे तो चीजें डिफरेंट होती है। तो जब प्रैक्टिकल में स्पेशली मार्केटिंग, अगर मैं आपको किताब में पढ़ा दूं, यहाँ पर पढ़ा दूं, तो समझ में आएगा। लेकिन मार्केट में जाके मार्केटिंग करना, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। तो इसे इंश्योरेंस का जो एडवाइस, इंश्योरेंस के जो ट्रेनर होते हैं वो रूम में बैठ के बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, और जब रियल में जब कॉल पे जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ इंश्योरेंस में लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, राइट। बट हर चीज बिकती है, बेचने वाला चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं और बेनिफिट का इंश्योरेंस, ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग अगर फैमिलीज, डेफिनेटली सभी लोग आप फैमिली वाले हैं और आपके पास जिम्मेदारियां हैं, तो कोशिश करिएगा कि इंश्योरेंस में एक टर्म प्लान जरूर लीजिएगा। और टर्म प्लान जो अपने आसपास में जाके कोई भी जो आपका बैंक वगैरह में जाके बैंक से टर्म प्लान जरूर अच्छी कंपनी का बाय कर लीजिएगा सर्च करके। वो हमारी फैमिली की सेफ्टी होती है, जो आपकी चाय की कीमत से भी कम होती है। तो पहली फुर्सत में जाके एक अपनी एज के हिसाब से आपको टर्म प्लान मिल जाएगा, जो भी आप 25 लाख, 50 लाख, 1 लाख जिस भी स्लैब में बैठते हैं, तो उससे आपकी हेल्प होती है। तो इंश्योरेंस होना जरूरी है। इंश्योरेंस के अपने एक फायदे हैं और अपने एक नुकसान भी, और उसमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो आप लोगों को सबके पास होना चाहिए, सबके। जनरली आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी की तरफ से मिल जाता है, लेकिन एडिशनल बाकी कोई चीजों में जरूरत नहीं। लेकिन टर्म प्लान मतलब एक सेफ्टी, 1,000 रुपए महीने का हो सकता जाए एज के हिसाब से, या 2,000 महीने का जाए, लेकिन हमारी फंड की सेफ्टी, उसको अगर तुम डे में डिवाइड करोगे तो हार्डली 50-60 रुपए, 50-60 रुपए आज कुछ भी नहीं होता। आप चाय पान बीड़ी सिगरेट का अगर शौक रखते हैं तो आपको मालूम है उसकी कीमत क्या है, फिर आप, है ना, उससे ज्यादा आप उसमें दे देते हो। तो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए आपको टर्म प्लान सबके पास होना चाहिए, ठीक है, एनी हाउ। और वो मतलब प्रायोरिटी पे आपको भरना चाहिए। एनीवे, तो कहने का मतलब ये कि जब हम ट्रेनिंग पे जाते हैं तो वहां पर सीखने को मिलता है। जब सीखते तो हम कमाते नहीं है। वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर में अगर आप कमाने पे फोकस करोगे तो आप सीखोगे नहीं। तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, काफी सारे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। तो कोशिश करो कि आप 6 महीना, साल भर, भले आपको 5 साल क्यों नहीं होगी, आपकी 50 साल की उम्र क्यों नहीं है, यार मैं तो 5 साल से, जनरली हमारा ईगो जो है ना, इतना ईगो हमें होता है कि यार मैं तो अब 5 साल से हो गया, मुझे तो सब आता है। एक्चुअली कुछ नहीं आता है, एक्चुअली कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि समुद्र के अंदर तैर रहे हो आप, आपने बावड़ी में तैरना सीखा है 4x4 की बावड़ी के अंदर में, अब आप समुद्र के अंदर उतर गए हो। तो समुद्र में जब उतर गए एक्सपीरियंस करो, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से ट्रेनिंग लेके टाइम देके सीखने की जरूरत है। वो टाइम जब तक शॉर्टकट मारने के चक्कर में लोगों कि मैं आपके पास आ जाता हूँ और मैं लाइव ट्रेडिंग कर लेता हूँ, ये सब चीजें नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल तरीके से काम करने की जरूरत पड़ेगी, जब जाकर होगा चीजें। माइनस प्लस माइनस एक अच्छा एक्सपीरियंस, हर मौसम देखना जरूरी है ना, बारिश का मौसम, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, जब आदमी सब मौसम देख लेता है तो उसको पूरी तरह का एक्सपीरियंस हो जाता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। फिर अपने रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो डेवलप होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है, एकदम से डेवलप नहीं होती, इसको समय लगता है। समय जब लगता है जब आप प्रैक्टिकल माहौल में रहो और लोगों की टीम के साथ काम करो, जब जाके चीजें डेवलप होती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। और सीखोगे नहीं तो मार्केट को पैसा दोगे, अगर आप सीखोगे नहीं तो पैसा मार्केट लेके जाएगा। और वो एक्सपीरियंस आप लोगों को सबके पास एक्सपीरियंस है कि मार्केट पैसे लेके जाता है, वो चाहे 1 लाख हो या 50 लाख हो या 1 करोड़ हो, मार्केट तो पैसे लेता ही है। एक गलती एंड अकाउंट वॉश आउट, या अकाउंट फंस गया फिर संभालते रहो अकाउंट। होता है, हमारे साथ भी होता है, हमारे नए नए ट्रेडर्स हैं उनके साथ भी होता है, सभी के साथ होता है ये। लेकिन उससे निकलना कैसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करो, हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, कोई भी कोने में जाओ, वर्ल्ड में कोई भी कोने में जाओ, मेरे पास भले मत आओ, लेकिन दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, अपना पैसा अपने सीखने पे, अपनी स्किल पे लगाओ, और अपनी स्किल को एनहेंस करो, फिर इस इंडस्ट्री में कूदो, अच्छा काम करो।
हो सकता है आप लोग को मैं पसंद नहीं होगा, आप लोग आते जरूर लाइव में, लेकिन हो सकता है आपको मैं पसंद नहीं हो। तो जो चीज आपको अच्छा लगता है अब उनके पास जाके काम कर सकते हैं, सीखो। लेकिन ये इंडस्ट्री बिना सीखे 17 साल हो गया मुझे यहाँ बैठे बैठे, मैं यहाँ यही बैठा दिखूंगा और डे बाय डे मेरा सिस्टम, मेरा सब चीज आपको अपडेशन है ऊपर ही दिखेगी। और लोग आएंगे जाएंगे, मैंने हजारों लोग आते जाते देखा है, हार्डली 10% लोग इसमें सस्टेन कर पा रहे हैं, जो लोग अपनी स्किल पे फोकस कर रहे हैं। भले आप बाय क्वालिफिकेशन आप कोई भी, आप पीएचडी क्यों ना हो, आप इंजीनियर हो, आप एमबी हो, पीएचडी क्यों ना हो, ये इंडस्ट्री टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री। जनरली मैं देखा है कुछ लोगों को, यार मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो मैंने ये क्वालिफिकेशन किया है, वो क्वालिफिकेशन किया है, दो चार चीजें करके कर लूंगा। नहीं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ना। जैसे मैं इस मार्केट का आदमी हूँ, तो मैं पढ़ा नहीं सकता ना मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा नहीं सकता। मैं इंजीनियरिंग में मैं कोई आईटी वाला काम नहीं कर सकता भाई। टेक्नोलॉजिकली मैं एक अच्छा स्ट्रॉन्ग साउंड करता हूँ, बट दैट इज नॉट माई फील्ड ना। तो हर किसी की फील्ड होती है, हर किसी के रेस्पेक्टिव एजुकेशन होते हैं। इस इंडस्ट्री की भी कुछ रेस्पेक्टिव एजुकेशन है, टाइम है, पेशेंस है, साइकोलॉजी है। तो इस सब चीजों पे काम करोगे तो इसमें निकल जाओगे। अदरवाइज चीजें फिर वही जहाँ के वहाँ, कल भी हम यहीं थे, आज भी हम यहीं रहेंगे, और फिर वही हम नए नए सिग्नल, नए नए लोगों की तलाश में जाएंगे, और चीजें वही। हर आदमी घुमा फिरा के आपको एक ही चीज बताएगा जो चीज है। अब ऑर्डर फ्लो तो ऑर्डर फ्लो ही रहने वाला है, ऑर्डर ब्लॉक तो ऑर्डर ब्लॉक ही रहने वाला है ना, एटीएच तो एटीएच ही रहने वाला है, सपोर्ट सपोर्ट ही रहने वाला है, रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट ही रहने वाला है। स्ट्रेटेजीज अलग अलग बनती है, कौन से टाइम पे कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेट इज वॉट, ये मैं हमेशा से तरह मैं, और जितने बार आप आएंगे रोज आएंगे, मैं रोज इसी पे लेक्चर दूंगा ताकि आप मोटिवेट हो और सीखने पे फोकस करें। एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो हमारी अपकमिंग बैच है मास्टरमाइंड प्रोग्राम, जो लोग मास्टरमाइंड प्रोग्राम के स्टूडेंट यहाँ पर अवेलेबल होंगे, एंड आपकी बैच 1 अक्टूबर, जैसे मैंने आपने डिस्कशन किया 1-to-1 में, 1 तारीख से आपकी बैच स्टार्ट होने वाली है। एंड जिसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको मेरे साइट पे मिल जाएगा और एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आपने अगर अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन, वहां पर आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम मिल जाएगा। ओरिएंटेशन में पूरी इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगी, जो कि कल परसों तक अपलोड हो जाएगी। बाकी आप वो इंस्ट्रक्शन को पूरी फॉलो कर लीजिएगा। और शायद पहला सेशन हमारा 1 अक्टूबर को रात में यूएस मार्केट में लेंगे, हम रात में 8 बजे करीब करीब वहां से स्टार्ट करेंगे ओरिएंटेशन प्रोग्राम से। बाकी की पूरी डिटेल आपको, लिंक को आपको अपना ऐप को फॉलो करना है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगी। और ऐप नहीं है आपके पास, पोर्टल नहीं, तो आप पहले फुर्सत में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो दैट इज द मैसेज, एंड थैंक यू सो मच। कुछ रहे तो आप बता दीजिए, मैं आपका आंसर कर देता हूँ। दीपक जी फिबोनाची, दीपक जी फिबोनाची का ना गोल्ड वाले सेशन में जाइए आप, और फिबोनाची के 2 वीडियो है, मैंने बहुत अच्छे टाइम में एक्सप्लेन किया है। और आराम से, इतना जल्दबाजी मत करिए, मार्केट भागने वाला, आराम से उसको ओपन करिए। और वो फिबोनाची की गोल्ड में 11-12 गोल्ड सीरीज में तो नंबर 1, अभी तो खैर हमारा साइट चेंज हो गया है, तो फिबोनाची की टॉपिक के नाम से ये, मैं आपको शायद दिखा भी देता हूँ, साइट पे जाइए, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ गया है। फिबोनाची के नाम से फोल्डर होगा मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे ख्याल है। ये देखिए फिबोनाची एंड पिवोट है ना, देखो इसके अंदर वीडियो मिल जाएंगे आपको, आराम से इत्मीनान से बैठ के देखिए। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो फिर आप मुझे मैसेज करना, मैं कवर कर दूंगा ना। इसमें क्या होगा, इत्मीनान से आप सीख जाएंगे, मैं 1-2 मिनट में बताऊंगा, उससे अच्छा आप ये वीडियो जाके देख लें, 2-3 वीडियो होंगे इसमें फिबोनाची के बारे में, ठीक है। चलिए, और बाकी लोग, जो लोग हैं जो मास्टरमाइंड के प्रोग्राम में जो अगर मैसेज कर रहे हैं, आप लोग मैसेज आपके देख रहा हूँ, और क्योंकि मैं आपकी जो चीजें चालू होती है वो 1 तारीख से पूरा शेड्यूल किया रखा है, तो हो सकता है कि आप मैसेज कर रहे हो तो समटाइम आपको मैं टाइम पे आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, बट 1 तारीख से आपको प्रॉपर तरीके टाइम, क्योंकि मैं फिर टाइम आपके लिए 1 तारीख से पूरा अलॉट किया हुआ मैंने टाइम आप लोग के लिए, तो आंसर आप लोग को वहीं पर मिल जाएंगे। क्योंकि अभी इस महीने की कुछ प्रायोरिटी दूसरी, आप बैच 1 तारीख से चालू करो तो फिर वो मेरी प्रायोरिटी पर रहेंगे आप लोग 1 तारीख से, तो आपके हर एक चीज के आंसर वहां पर आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे, इवन साइट पे भी। तो हो सकता है आप लोग कुछ आंसर कर रहे होंगे, और जिन लोगों के लॉगिंग में या कुछ किसी ने लिखा था शायद कि सेशन नहीं चल रहे हैं फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के, क्या होता है कि कुछ केचे फाइल वगैरह आपके मोबाइल में या आपके सिस्टम में आती है, जिसकी वजह से, तो समटाइम उस टाइम क्या किए कि आप एक बार लॉग आउट कर दीजिएगा, है ना, और या फिर सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। तो लॉग आउट लॉग इन कर लीजिएगा सभी लोग। अच्छा, 2-3 लोगों ने मुझे मैसेज किया था, आपने, सुखजिंदर जी आपने भी शायद मुझे किया था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिएगा, बाकी जो भी लोग हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड मिलेंगे कल हम लोग। और चलिए, थैंक यू सो मच, एंड सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, चलिए, गुड नाइट।